आज हम बात करने वाले हैं एनटीए के बारे में और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है नीट को लेकर के उसके बारे में कि एनटीए क्या मिस्टेक कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि क्या दोबारा नीट होगा या नहीं होगा, क्या रिजल्ट को फिर से एनालाइज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा और इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है आगे जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं या फिर जो बच्चे इस बार का नीट का एग्जाम दिए हैं। सारी चीजों पे बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे एनटीए के कबूलनामे की। ये जितना बोलते जा रहे हैं ना उतना फंसते जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये कितने बेशरम में बार बार झूठ बोले जा रहे हैं। जब 5 मई को पेपर लीक हुआ, कुछ बच्चे पेपर लेकर के बाहर आ गए थे 4:30 के राउंड, तो जब इनसे पूछा गया कि क्या ये एक्चुअल में हुआ है तो इन्होंने पहले तो इनकार कर दिया कि नहीं हुआ है, फिर बाद में माना कि नहीं 4 बच्चे थे जो कि आ गए थे बाहर, लेकिन फिर भी उसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। पहला झूठ तो वहीं पर। बाद में इन्होंने माना जब ज्यादा प्रेशर हुआ, फिर एफआईआर भी इनके खिलाफ कराई गई उसी दिन और सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चला गया। और याद रखिए ये जो आज वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का नीट के रिगार्डिंग, ये इसलिए नहीं हुआ कि ये फाइनल फैसला है, बिल्कुल नहीं। इस चीज को आप समझिए, ये इसलिए था कि क्या नीट का पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, फेयरली कंडक्ट हुआ था या नहीं हुआ था। तो नीट कंडक्ट फेयरली नहीं हुआ था, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। लेकिन यहां पर याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि हम इसकी काउंसलिंग प्रोसेस पर स्टे नहीं लगा सकते, रोक नहीं लगा सकते अभी के लिए, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा कि अगर फेयरली कंडक्ट नहीं हुआ तो उसके रीजन क्या थे, उसके बाद उस पर एनालिसिस की जाएगी। अब यहां पर एक चीज बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर फेयरली कंडक्ट नहीं हुआ था तो जिन बच्चों के रिजल्ट बनाए गए हैं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट को पूरी बातें नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं पता कि टाइम के बदले मार्क्स दिए जा रहे हैं बच्चों को, किस बच्चों को कितने मार्क्स दिए गए हैं, कितना टाइम वो लेट था, क्यों था, इसकी कोई जानकारी नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को यह भी नहीं पता अभी भी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जिनके साथ चीटिंग की जा रही है, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके पहले कुछ और मार्क्स दिखाए जा रहे थे, अब कुछ और मार्क्स दिखाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह भी नहीं पता कि कुछ बच्चों के जो रिजल्ट है उन पे मैसेज गया उनकी मोबाइल पे कि आपकी रिजल्ट इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि आपका जो OMR सीट था वो डैमेज हो गया है। बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन आप देखिए एनटीए का कि एनटीए मतलब मैं क्या बोलूं, जब मीटिंग होती तो वो कहते हैं 4th फ्लोर पर चलिए चाय पानी कर लीजिए, सारे क्वेश्चन मत करिए। सर आपको पता अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर वो मेडिकल की इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं 3-3 4-4 साल वो बच्चे लगा देते हैं, दिन और रात पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि बच्चे क्या करने वहां पे गए, उनके पेरेंट्स क्या करने वहां पे गए। चाय पीने के लिए नहीं गए, चाय पीना होता तो अपने गली मोहल्ले में पी लेते, घर में पी लेते वो। मतलब क्या ही बोलूं, मतलब क्या, कौन हो आप लोग, मतलब क्यों बैठे हो वहां पे, समझ में नहीं आता आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ में नहीं आती। 3-4 साल के बच्चों की मेहनत पे आप पानी नहीं डाल देते हो और कहते हो चलो चाय पी लो 4th फ्लोर पे। क्या बोले, मतलब फिलहाल इन पे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला अभी आना है और मैं बता दूं आपको 20+ पिटीशन फाइल हुई है इनके खिलाफ। हाँ 20+ पिटीशन फाइल हुई है। हम बात करें जो हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री के बड़े बड़े जायंट्स हैं, चाहे हम बात करें अलक पांडे सर की, चाहे बात करें हम अनअकैडमी की, चाहे बात करें अड्डा 24/7 की, या फिर मोशन से हमारे एनवी सर हो गए, बहुत बड़े बड़े और बाकी लोग हैं, उन्होंने पिटीशन फाइल की है और उन्हें पूरा स्टूडेंट का सपोर्ट है और यह मामला चलेगा, बिल्कुल चलेगा और जवाब तो आपको देना पड़ेगा। फिलहाल आप देखिए इन्होंने पहले मुकर गए थे कि नहीं सब टाइम पर हुआ था, सब कुछ सही हुआ था, लेकिन यहां पर आप देखिए इन्होंने क्या कन्फेस किया है। इन्होंने बोला कि नीट 2024 का जो एग्जाम था एट शंकर द को एजुकेशनल स्कूल B14 बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद वाज कंडक्टेड ऑन 5 मई 2024। 5 मई को इस सेंटर पर एग्जाम हुआ था। वहां पर क्या हुआ कि सारी चीजें चल रही थी, स्टार्ट हुई थी एज पर द एक्टिविटी टाइमलाइन एक्सेप्ट इन फ्यू रूम, कुछ रूम में टाइम पर स्टार्ट नहीं हो पाया था। वहां पर क्या हुआ था बच्चों, कुछ कैंडिडेट्स को जो क्वेश्चन बुकलेट थी वो डिफरेंट मीडियम की पहुंच गई थी। याद रखिएगा डिफरेंट मीडियम की बुकलेट दे दी गई थी, यानी हिंदी वालों को इंग्लिश का मिल गया था, इंग्लिश वालों को हिंदी का मिल गया था, ठीक, अदर देन द ऑप्शनल मीडियम जो उन्होंने ऑप्शन चूज किया था उसके। लेकिन इमीडिएटली देख रहे हो क्या गजब वर्ड यूज किया, इमीडिएटली तुरंत क्या हुआ, द मैटर वॉज रिजॉल्व
एंड द एरर वाज करेक्टेड बाय द गिवन द करेक्ट मीडियम क्वेश्चन बुकलेट टू द कैंडिडेट्स। और इन्होंने क्या बोला, तुरंत हमने क्या कर दिया, जिस मीडियम का जो ऑप्शन में बच्चे ने चूज किया था उस मीडियम की हमने उन्हें बुकलेट पकड़ा दी। दिस प्रोसेस रिजल्टेड इन लेटर स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, कुछ टाइम बाद हुआ, बट ऑल सच अफेक्टेड कैंडिडेट्स वर गिवन एब्सोल्यूट 3 hours 20 minutes, यानी सभी बच्चों को कितना दिया गया, 3 घंटे 20 मिनट दिए गए। आपको लगेगा सर फिर तो ठीक था, यानी 5 मिनट अगर लेट हुआ तो 5 मिनट और दे दिया गया बच्चों को। अब जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सर हमें 5 बजे को पेपर स्टार्ट मिला। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर हमें तो 4 बजे मिला पेपर, यानी एक शिफ्ट खत्म हो गई, दूसरी शिफ्ट इन्होंने स्टार्ट कर दी। 8 बजे तक बच्चे पेपर दे रहे थे रात को। इसे फेयर, ये फेयर है? आई डोंट थिंक ये फेयर है। और यहां पे इन्होंने बोला है कि सब कुछ ठीक था, है ना, टाइम से रिलेटेड बाकी सब कुछ ठीक था। अमरदीप जो है, अमरदीप चौधरी, उनका भी एग्जाम इफेक्टेड नहीं हुआ, ना ही दूसरे कैंडिडेट्स का। हर किसी को 3 hours 20 minutes दिए गए। मेरा सवाल यह है, 3 hours 20 minutes दिए गए, लेकिन कब दिए गए? और ये बुकलेट एक्सचेंज हो गई, मिस्टेक हुई है, किसकी गलती है? बच्चा 1 मिनट लेट हो जाए तुम बाहर ही रोक देते हो, उसे एंट्री नहीं देते हो। बच्चे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि खोल दीजिए सर, पूरे साल बर्बाद हो जाएंगे मेरे। आप करते हो? नहीं करते हो। अब ये जो मिस्टेक हुई है, 1-2 सेंटर पर नहीं मैं बात कर रहा हूं, 1-2 सेंटर पर नहीं, ऐसे 20+ सेंटर हैं जहां पर मिस्टेक हुई है। एक ही सेंटर के 6-6 बच्चे, 7-7 बच्चे टॉप कर जाते हैं, 720 out of 720 लाते हैं। कैसे सर? सब आपकी मेहरबानी है। 500 बच्चा स्कोर करने वाला, उसको दे दिए जाते हैं 100 ग्रेस मार्क। बोर्ड का एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, भंडारे में नहीं बट रहा है मार्क्स। जो बच्चा मेहनत करके वहां तक पहुंचा है, फिर तो उसका एडमिशन होगा नहीं, वो क्या करेगा? 6 मई का आपने रिपोर्ट देखा, एक बच्ची ने 9th फ्लोर से जंप लगा लिया, मर गई वो। कौन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल? अगर कल को कोई बच्चा ये ऐसा कर ले, उसका एडमिशन नहीं हुआ एम्स में, बाकी मेडिकल कॉलेजेस में, अगर बच्चे कल को मरने लगे, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? घर में अगर आपके बच्चे हैं सर, तो सोचिए, अगर पॉसिबल हो तो री एग्जाम कराइए या फिर री एनालिसिस करिए। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि नीट का एग्जाम फिर से होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं सर फिर से नहीं होना चाहिए। देखिए, इसके 2 पहलू हैं, इस पर मैं कोई जजमेंट देने वाला नहीं, लेकिन जो चीजें चल रही हैं वो बहुत ही वर्स्ट है, इससे बदतर कुछ हो नहीं सकता। 1-2 प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो जाए, लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन क्या लेता है। बट ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मेरे बच्चों कि री नीट होगा। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दीजिए, भरोसा नहीं कुछ, क्योंकि अगर री नीट हुआ तो आपको 30 डेज से ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। चांस मत लीजिए, और इन पर एनटीए वालों पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो प्लीज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। पॉसिबिलिटी है कि नीट हो सकता है, क्योंकि बहुत जोर शोर से सभी लोग लगे पड़े। आई नो कि जो बच्चों का, जिन बच्चों का अच्छा स्कोर आया उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन जो चीजें हैं वो हैं। बट हम फिर भी वेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो बाकी कोई अदर इंफॉर्मेशन जैसे ही आती है मैं आप तक पहुंचा दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।